हम आप सब जिन महापुरुष के जन्म शताब्दी के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, उनके विषय में जिन्होंने भी जैसा समझा, जैसा जाना, उस प्रकार अपने उद्गार, अपने भाव व्यक्त किए और व्यक्त करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि वे विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, महाविराट स्वरूप में स्थिति थी उनकी, अर्थात उस परमात्मा से एकाकार हो गए थे। ऐसा लिखा है कि जो गुरु से लय हो जाता है वो ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर जाता है, ऐसा लिखा है। और वो उसी अवस्था में सदैव रहते थे, सदैव। कभी कभी वो विशेष अवस्था भी ऐसी आती थी जिसमें हर किसी को भास जाता था, मालूम पड़ता था। वैसे तो एक संसार में रहते थे, गृहस्थी का चादर ओढ़े हुए थे, लेकिन वह संसार में कैसे रहा जाता है, गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, उसके एक उदाहरण थे। वास्तविकता यही है कि जो महापुरुष होते हैं, जो महान संत होते हैं, वो वाणी से उपदेश कम और अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने विचार से उपदेश ज़्यादा देते हैं। अर्थात उनका उपदेश ही, उनका जीवन ही उपदेश होता है। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि संसार में कैसे रहा जाता है, संसार को कैसे बरता जाता है। जिसने इस संसार को समझ लिया, उसकी वास्तविकता को जिसे भास हो गया, जिसे ज्ञान हो गया, उसे सब कुछ ज्ञान हो गया, अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो गया। इसलिए संसार को सभी लोग नहीं समझते। कहा गया है कि पहले तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, अपने जीवन में उतारो, वो दृष्टि अपने अंदर प्राप्त करो, जिससे ये संसार को समझा जा सके, जाना जा सके, व्यवहार में लाया जा सके। हमारे परम पूज्य उस अवस्था में सदैव रहते थे, एक आदर्श थे। जो भी उनके पास पहुंचता था, बिना कहे, बिना कुछ कहे, वो समझ जाता था। उनके अंदर में एक बड़ी विशेषता जो हम निकट रहने से हमने अनुभव किया, वह यह थे मौन संभाषण, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी बात किसी के अंदर उतार देते थे। यह सबके साथ होता था या किसी किसी के साथ होता था, ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु इतना जरूर था कि सबके अंतर की बात जान जाते थे। हमें तो बहुत ही बार ऐसा अनुभव हुआ, जब उनके पास पहुंचता था, ऐसा कई बार अनुभव हुआ कि जो हमारे विचार मन में है उसी को वो बोल देते थे। एक बार मैंने
उनको बड़े प्रसन्न मुद्रा में देखा। बहुत दिनों से मेरी मन में लालसा थी, इच्छा थी कि कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं अपनी बात उनके सम्मुख रखूँगा। मैं उन अवगुणों से, जो हमारे दोस्त थे, उससे मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत ही अशांत रहता था। और वह दोस्त था थोड़ी सी बात में क्रोधित हो जाना किसी के ऊपर। किसी ने हमारी बात नहीं मानी या हमारे मन के मुताबिक अगर उसने कुछ नहीं कहा या नहीं किया तो मेरा मन विचलित हो जाता था, अशांत हो जाता था और बहुत दिन तक वो अशांति बनी रहती थी। मैं सब समझता था, सब जानता था, उसके ऊपर में पूरा मुझे ज्ञान था, लेकिन कुछ ऐसा था कि उससे हम दूर नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ऐसा अवसर आया, मैंने उनके समक्ष अपनी बात रखी। वो दूसरे कमरे में जाने को थे, खड़ा होकर हमारी बात सुने, मेरे नाम लेकर के बोले कि देखो भाई, जो सत्संगी होता है वो कभी भी बाहरी परिस्थिति जैसे भी हो, अंतर से अविचलित रहता है, शांत रहता है किसी भी अवस्था में। ये सत्संगी का तो धर्म नहीं है, वो सत्संगी नहीं है जो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जाए, अशांत हो जाए। अशांत तो होना नहीं चाहिए। बात तो बहुत ही सामान्य सी लगती है, ऐसा बात हम भी बोल सकते हैं, दूसरे लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी वाणी कुछ और थी। उन्होंने जब इस चीज़ को कहा, बस मेरा अंतर बदल गया। बाहर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा अंतर नहीं हिलना चाहिए, अंतर अडोल रहे, अविचलित रहे, अस्थिर रहे, उससे प्रभावित ना हो। जब भी ऐसी कुछ स्थिति आती है तो हमको अभी तक ऐसा लगता है वैसे ही खड़े होकर के हमको संबोधित होकर कह रहे हैं, वो चीज़ हमें स्पष्ट सुनाई देती है और हमारी दशा नहीं बदलती है, अर्थात हम शांत बने रहते हैं। वो चीज़, वह दोष, वह अवगुण हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अभी भी परिस्थितियाँ वैसी आती हैं, लोग मेरे मन के अनुकूल नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं मानते हैं, क्रोध नहीं आता। यह हमारा अपना कोई साधना नहीं है, हमने कोई साधना नहीं की, किसी का आशीर्वाद। शब्द शब्द में भेद है। जो महापुरुष होते हैं, जो शक्ति संपन्न लोग महापुरुष होते हैं, उनकी वाणी में ये असर होता है। जो कह दिया, ये चीज था। इसी से समझा जाता है कि यह महापुरुष किस अवस्था में, कैसे अवस्था है। जो पूर्ण होते हैं, संसारिक आदमी पहुँचे तो वो देखा ये तो घोर संसारी है, ऐसे ही थे, रहते थे, लेकिन अंतर से एकदम सबसे अलग। गुरु महाराज ने साधना के अनुभव में आपने पढ़ा होगा, बहुत सुंदर व्याख्या दी है। मानसिक सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लक्षण और आत्मसिद्धि प्राप्त महापुरुषों के लक्षण। आत्मसिद्धि महापुरुष, मानसिक सिद्धि महापुरुष तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे, ऐसे होंगे जिनसे कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं,
जो कह देते हैं हो जाता है, और कुछ अनेक प्रकार की ऐसे बहुत मिल सकते हैं। लेकिन आत्मसिद्धि प्राप्त पुरुष, आत्मा की स्थिति में बैठा हुआ महापुरुष अलग होता है। उसकी व्याख्या उन्होंने किया है, आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा, बड़ा ही सरल ढंग से, अच्छा तो है ही, सरल से सरल शब्दों में गुरु महाराज ने लिखा है। उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में अस्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी है। ऐसा महापुरुष कैसे जीवन जीता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उस अस्थित प्रज्ञ महापुरुष को आप निकट से देखो, समझ जाओगे इसके अंदर में अध्यात्म की धारा बह रही है। जिसके अंदर में वो ज्ञान उतर गया है, जिसके अंदर में वो आत्मज्ञान हमेशा संचरित हो रहा है, वही उस अवस्था को प्राप्त महापुरुष होता है। दूसरे महापुरुषों ने इसको अन्य ढंग से कहा है, हर्ष सो के व्यापे नहीं सो गुरु आप ही आप। गुरु अर्थात उस महान अवस्था को प्राप्त, उस विराट स्वरूप को प्राप्त हुए, उनका वही स्वरूप होता है। सामान्य बुद्धि ऐसे महापुरुषों को उनके अवस्था का आंकलन कर नहीं सकता। उस जिसके ऊपर कुछ कृपा कर दें, जिसको अपना स्वरूप बता दें, वही इसको समझ सकता है, जान सकता है। अन्यथा वो तो एक संसारी मनुष्य कर रहते हैं। एक बेर किसी ने परम पूज्य दादा गुरु यानी महात्मा जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपका सत्संग में क्या सिखाया जाता है, उससे क्या लाभ है? तो महात्मा जी महाराज ने बड़ा सरल शब्दों में लिखा, जो महात्मा जी महाराज की जीवनी आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। गुरु महाराज ने लिखा है, हम तो सच्चा दुनियादार बनाना चाहते हैं। जो सच्चा दुनियादार है वही ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य होगा। हमारी विद्या संसार में कैसे रहा जाता है, गृहस्थी पे कैसे रहा जाता है, वो ज्ञान उतार देता है। वो ज्ञान वाचक ज्ञान नहीं होता है, वह ज्ञान उसके अंतर को तेजस्वी बना देता है। जैसे बिना आँख का आदमी और आँख का आदमी, वो दृष्टि उसको मिल जाती है जिससे संसार में वो कैसे रहना चाहिए, किस अवस्था में। मैंने उनको अनेकों बार विषम परिस्थितियों में देखा। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में लोगों को मैं विचलित होते देखा, अच्छे अच्छे लोगों, लेकिन हमें बड़ा निकट से उनके पास बैठने का, देखने का अवसर मिला। और मैं यही देखता था कि इस अवसर पर कैसे ये महापुरुष रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब उनके सबसे छोटे पुत्र का असामयिक इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना पड़ा, चले गए। बड़ा ही हृदय विदारक उस समय की परिस्थिति थी। उन्होंने स्वयं मुझे टेलीफोन किया। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन था। टेलीफोन किया, यह सूचना दी। सवेरे प्रातः 6 बजे का समय था। उन्हीं के टेलीफोन से मेरी नींद खुली थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, उन्होंने टेलीफोन रख दिया। मैं तुरंत आने का प्रोग्राम बनाया। गर्मी के दिन थे, जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। जहाँ बेशुमार भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मैं भी पहुँचा, उनके पास सम्मुख खड़ा हुआ।
तो बोले तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ तो मैं सोचा नहीं हूँ, क्या तुम रुक सकते हो? हाँ रुक सकता हूँ। तो तुम थोड़ा दिन रुक जाओ। बस मैं रुक गया और मैं उनके पास ही मजाता रहा, देखता रहा इस परिस्थिति में ये कैसे रहते हैं। बड़ा निकट से गौर से, हमारी दृष्टि तो ऐसी ही थी, एक सांसारिक अज्ञानी किसी दृष्टि, लेकिन उसी से मैं देखता था। लोग आते थे, जो जैसा हुआ उसके साथ वैसा व्यवहार करते थे। जब चले गए तो फिर उसी आत्मस्थिति में, एक समाधि की अवस्था में आप विचलित, चेहरे से दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसा ही फिर कोई आया, चर्चा छेड़ दी, उसी के मुताबिक फिर ऊपर से नीचे उतर गए, उसी की अवस्था में आकर के बातचीत किया और फिर अपनी अवस्था को। तब हम 4-5 दिन रहे, जो अपना पारिवारिक कार्यक्रम होता है होता रहा। हम बड़ा ही क्लोजली उनको देखते रहे, वही समझते रहे। ऐसा हमको लगा जीवन में कि यह हमको बताना चाहते हैं कि क्या होता है, संसार क्या है और संसार के अंदर में कैसा क्या दृष्टि होनी चाहिए। और ये सत्संग कौन सा ज्ञान, कौन सी चीज साधक के अंदर उतार देती है। न जाने हमको रोकने के पीछे उनका क्या रहस्य था, हमको अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि हम किसी प्रकार का कुछ काम तो कर नहीं रहे थे। बस चुपचाप उनके पास बनाते रहते थे, कभी बैठे रहते थे, कभी पूज्य भाभी जी के पास बोलते थे कि जाओ वहाँ बैठो, वहाँ चले जाता था। और तो कुछ काम था नहीं। हमको ये समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने हमें रोका क्यों। आज समझ में आता है, उनको वो चीज़ दिखाना था जो मन में हमें हमेशा उधेड़ बुन बना रहता था। यह जीवन क्या है, संसार क्या है और कैसे रहना चाहिए। उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो हमारे हृदय पर अमिट छाप दे गया, आज तक वैसे ही है। बुद्धि कभी कभी भ्रमित हो जाती थी और ये चीज़ उनको मैं बताया, चीज़ तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ पर एक धुंधला आवरण आ जाता है और फिर मेरा वैसे ही स्थिति हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। सुना, कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका असर हमको मालूम पड़ा। वो कहते कुछ नहीं थे, उनके पास जिसने भी जैसा भी शब्दों से कहा अथवा मन में विचार किया, वो सब जान जाते थे और उसका निराकरण कर देते थे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ। एक बार उनकी एक प्रसंग है, छोटा सा, कैसी स्थिति में वो रहते थे और कैसे स्थिति में दूसरों को भी ले आ देते थे। भिलाई का भंडारा था, बहुत पहले की बात है, जब हवाई यात्रा इतनी नहीं थी, एक ही प्लेन सवेरे जाता था और वही लौट के आता था। सत्संग समाप्त हुआ प्रातःकाल, उस दिन शाम को उनका रात्रि विश्राम भिलाई में ही करने के लिए विवश थे, मजबूरी थी, क्योंकि और सब गुरुजन तो ट्रेन से चले गए। हमारे परम पूज्य को रुकना पड़ा, रुके शाम को। बहुत से भाई लोग, ये जब मालूम हुआ तो वो लोग भी रुक गए। 150-200 आदमी वहाँ रुके हुए थे। शाम के समय था, करीब 7 बज रहा था। अपने कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ गए। उनको बैठे देखे हुए 1-2 लोग आकर वो भी बैठ गए।
देखा देखी जितने लोग थे सब बैठते चले गए और सब लोग जहाँ जिसको जगह मिला बैठ गए। मैं शाम के सत्संग की व्यवस्था किसी एक नज़दीक उसी में हॉल है उसमें कर रखा था। जब उधर से मैं आया तो देखा कि यहाँ तो सभी लोग ध्यान मग्न हैं। तो हमको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं भी चुपचाप पीछे बैठ गया। एक गजब की शांति, पूर्ण नीरवता। 45 मिनट तक बिना हिले डुले सभी लोग बैठे रहे अस्थिर। बड़ा ही हमें जब ध्यान बंद हुआ, बेसुध सब थे। ध्यान उन्होंने हमें संबोधित कर कहा कि क्या इन लोगों को भोजन नहीं कराओगे? 8 साढ़े 8 का समय हो गया था। फिर सभी लोग ध्यान भंग हुआ। बाद में कई लोग ने हमको कहा कि आज तो जितना आनंद आया, जितना ध्यान अच्छा हुआ, कभी हमने सोचा भी नहीं था। मन क्या होता, मन की क्या अवस्था हुई, आज ही पता चला। ये था उनके संगति का प्रभाव, उनके पास बैठने का प्रभाव। ऐसा अनेकों बार हुआ। मैं अक्सर बिना भंडारे का मथुरा आ जाया करता था, आता था, 2-3 दिन रुकता था। सवेरे नाश्ता करने के बाद उनके कमरे में उनके दर्शन करने के जाता था। संकेत करते थे बैठने के लिए, सामने कुर्सी पर बैठ गए और खुद आँख बंद करके सो गए। हम तो ऐसे ही समझते हैं, सो गए। लेकिन सोते क्या थे, सोते क्या थे, वो तो एकदम उस अवस्था में थे। और 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी 2-2 घंटा तक बैठे रहते थे एकदम एक अवस्था में। जो अनुभूति, जो अनुभव उस समय होता था, मन निर्विचार कैसे होता है, कैसे वो अवस्था को प्राप्त करता था, इसका दिग्दर्शन उन्होंने हमें कराया। ऐसा कई लोगों का, जब हमने ये बात छेड़ी तो कई लोगों ने ऐसा कहा। ये तो उनकी सामान्य बात थी। जो आदमी आता था वो एक दृष्टि में उसके अंतर को धो देते थे। ऐसे महापुरुष के विषय में क्या है, शब्द भी छोटे पड़ते हैं, हमें कुछ बोलने भी नहीं आता, बताने भी नहीं आता। मैं उनके विषय में क्या कह सकता हूँ? जो छोटा मोटा हम उस समुद्र का एक बूंद भी नहीं अनुभव कर पाए, आकलन कर सकते हैं उनके महानता को। यही प्रार्थना है कि हमेशा हम सबों के ऊपर कृपा करें, इस सत्संगियों के ऊपर में दया दृष्टि बनाए रखें। हम इस सत्संग को समझें, अपने जीवन को उतारें और ये अपना संसार परमार्थ दोनों आपकी कृपा से ही बन सकता है। यही प्रार्थना है।